वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी नए भाई बंधु हैं। भाई लोगों, एशिया कप पे भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है भाई लोगों, और एकदम क्लैरिटी दे दी है हर हिंदुस्तानी को। तालियां हो जाएं भाई लोगों एक बारी भारतीय सरकार के लिए। बीसीसीआई, हम क्या करें, जर्नलिस्ट जो इंडिया मैच के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के महामुकाबले के लिए मरे जा रहे हैं, हम तो जी क्रिकेट कवर करेंगे, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, रह लो भाई, तुम रह लो, हम भी कहें भाई, हम भी हैं, लेकिन हमारा अपना भी एक इंडिविजुअल स्टैंड होता है तो हम अपना इंडिविजुअल स्टैंड भी बताएंगे, ठीक है। देखो, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई, ये जिन्होंने दो चारों ने बजाई है इनको पता नहीं खबर क्या है पूरी। तो भाई लोगों, भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है एशिया कप को लेके। भारतीय सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया है कि खेल लो, खेल लो। जो बायलैटरल है, मैं तेरे देश में नहीं खेलूंगा आके, तू मेरे में नहीं खेलेगा, तुम एशिया कप खेल लो, आईसीसी टूर्नामेंट खेल लो, एशिया कप के एक ही ग्रुप में भी रह लो, ये भी लिख दिया होता इसमें। बाइकआउट इंडिया इमीडिएटली, नहीं खेलना हमने इंडिया के साथ। तनवीर अहमद ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान को इमीडिएटली बाइकआउट कर देना चाहिए इंडिया के साथ। एशिया कप के मैच से हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, ये डिजर्व ही नहीं करते कि हम इनके साथ खेलें। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच है, जो कि आपको पता है कि 14 सितंबर को खेला जाना है, उससे पहले जो है वो ये कह दिया कि पाकिस्तान को इमीडिएटली बॉयकॉट कर देना चाहिए इंडिया से क्रिकेट खेलने से। ये टीम डिजर्व नहीं करती कि पाकिस्तान के साथ खेले। मतलब ये बात कर कौन रहा है, तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जो खुद आज तक इंडिया के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला हुआ, इसके कैरियर के टोटल मैच 5 हैं, और वो ये बैठ के फजूल सा स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए। असल में मैं आपको बात बताता हूँ, तो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या ना हो, इसको लेकर हिंदुस्तान अभी भी अलग अलग राय में बटा है। लेकिन कई खिलाड़ी इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई साहब, कोई जरूरत नहीं इंडिया पाकिस्तान। आप याद कीजिए WCL में सारे खिलाड़ियों ने मना किया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा था, इंपॉर्टेंट मैच था। युवराज, हरभजन, शिखर धवन, सुरेश रैना, राइडू, थप्पा, इरफान, यूसुफ, पीयूष चावला, सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे, और सब ने एक सुर में कहा था नहीं खेलेंगे। हरभजन ने उसके बाद भी कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं चलना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी ने कहा है, केदार जाधव, जो इंडिया के लिए धोनी की अगुवाई में ठीक ठाक क्रिकेट खेल चुके हैं, CSK के लिए खेल चुके हैं, RCB के लिए भी गए। केदार जाधव की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की। हालांकि ऐसा लगता है कि वो जो पुराना गाना था महमूद साहब का कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा। खबर आ रही है कि एशिया कप में 10 सेकंड के ऐड के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच में 14 से 16 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब 10 सेकंड का अगर ऐड 14-16 लाख में, तो फिर करोड़ों की डील होगी, करोड़ों रुपए आएंगे। शायद ये पैसा ही वजह बन रहा है खेलने की। लॉजिक दिया जा रहा है कि एशिया कप में इंडिया को इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि हम उन्हें हरा सकें। हालांकि WCL के बाद भी चर्चा शुरू हुई थी कि क्या जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है वहां खेल लिया जाए। मालिक, इस दफा चांस है इंडिया को हराने का। इस दफा हम इंडिया को हराएंगे और बताएंगे कि साढ़े कोल भी प्लेयर है ने, 80 भी प्लेयर बन सकते हैं, सानू भी प्लेयर बनना होता है। मतलब हम यहाँ पर इंडिया को हराएंगे एशिया कप के अंदर, और इंडिया को हराने के बाद हम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएंगे। इंडिया अपनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के हमें दे देगा, ओमान अपनी बहन का रिश्ता हमें दे देगा। उसके बाद यहाँ पर भाई पाकिस्तान के प्लेयर दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे, और उसके बाद रैंकिंग में ICC बोलेगा कि भाई कोई और दुनिया का प्लेयर है ही नहीं, टॉप 10 के अंदर टॉप 10 पाकिस्तानी प्लेयर डाल दो,
वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपनी 2027 के लिए ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो चहमगोइयां शुरू हो गई कि भाई यही प्लेयर जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, बस काम खत्म करो, हम इंडिया से मैच जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये खुशखबरी है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एशिया कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, लेकिन टूर्नामेंट जितने भी होंगे, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और हम भी इसी चीज की ख्वाहिश कर रहे थे इंडिया से कि भाई पॉलिटिक्स को साइड पर रखें, लेकिन स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। पाकिस्तानी अवाम से आज पूछेंगे कि इस फैसले से वो कितने खुश हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा उसमें कितने जो है वो दिलचस्पी है उनकी, और कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगी, सारी की सारी जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा। पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं कि भाई कौन जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जीतेगा। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में खेलेंगे, उसके बारे में क्या जो है वो रद्द-ए-अमल है सर, क्या कहेंगे? जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में मैच होगा, बायलैटरल सीरीज नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं आएगा पर एशिया कप चलता जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट ने कर दिया खुलासा विद रिगार्ड्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल टाइज। स्पोर्टिंग टाइज की कर रहा हूं बात, और उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सारे खेलों को साथ में जोड़ दिया गया है और कुछ नियम बना दिए गए हैं। सो नाउ वी नो कि भारतीय सरकार की इस दृष्टिकोण में पॉलिसी क्या है। कर लें डिस्कस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबलों का क्या होगा? सी देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि, और सोशल मीडिया पे देखे तो उसमें काफी बवाल था। पीपल वर टेकिंग पॉट शॉट्स कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाटएवर। पर बीसीसीआई एकदम चुप था। बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। बीसीसीआई वेंट अहेड, उन्होंने अपनी टीम का चयन किया, वो टीम के ऊपर हम सब ने डिस्कस किया। जब पूछा गया अजीत अगरकर से सवाल कि इंडिया पाकिस्तान मैच का क्या, तो फिर मॉडरेटर जो थे वहां पर उन्होंने साफ कह दिया टीम सिलेक्शन से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं सर, ये भारत पाकिस्तान का क्या होगा, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ये था कि भाई बॉल किसके कोर्ट में है, वेयर डज इट स्टॉप। तो वो जो था, सही बात यह है कि वो भारतीय सरकार ने उसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लेना था कि ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है। तो भारतीय सरकार ने फाइनली ये डिसाइड करके बता दिया है कि बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑफ। इसका अर्थ क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं ऑब्वियसली क्रिकेट आई स्टिक टू क्रिकेट, बाकी चीजें बाद में वो सबके लिए सेम है, पर वी नो क्रिकेट कि मान लीजिए अगर कोई बायलैटरल क्रिकेट होने वाली है, यानी कि दो ही देशों का मुकाबला, यानी कि द्विपक्षीय कोई अगर श्रृंखला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें इन्वॉल्व हैं, दैट्स इट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में मैच होगा। बायलैटरल सीरीज नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें मैचेस होंगे। क्या कहेंगे सर? बात तो बहुत बड़ी है कि इंडिया को बड़ी देर बाद ये अकल आई अच्छा कि उन्होंने अपनी ढिठाई से बाज रहते हुए ये पहली दफा ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। पहली बात तो यह उन्होंने आईसीसी के रूल को का पहला स्टेप जो है ना उसको फॉलो किया है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज नहीं बायलैटरल सीरीज के लिए अभी भी मना है, वो यही तो बात गलत है। क्यों मना है? ये अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान पिछले 1952 से एक नंबर 1 क्रिकेटिंग कंट्री है, लेकिन उसके साथ ये दरमियान में पॉलिटिक्स ले आते हैं। इनको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर ये क्रिकेट आज जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो खेल रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल ठीक हो गया। ना ही वो हमारे ऊपर वो कोई ऐसा खेलना चाहिए हमेशा से। क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स के साथ मैचअप नहीं करना चाहिए।